हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीजीएल किंग 3000 प्लस बुक का सलूशन दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक। और ये चैप्टर नंबर 1 करा रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी हम लोग ने 100 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक। तो आज हम लोग 101 से लेके 173, ठीक, टोटल इसमें 173 क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में। तो आज हम लोग पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। ठीक। 73 के आसपास आज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और हर क्वेश्चन का मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक। हम लोग ने क्या किया है कि इसी ग्रुप में जितने भी वीडियो हैं, जितने भी चीज़ें हैं प्रोवाइड की करने के लिए हमने एक टेलीग्राम भी ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप। तो अगर आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ना, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। वरना आप ऐसे अगर आपको ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, 82 99 81 86 तो जब आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करोगे टेलीग्राम पे तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी भी वीडियो हम लोग देते हैं आपको बाकायदा यूज़फुल होती हैं। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। कौन सा? 101 करा एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है, फिर उसके योग को 5 से गुणा कर दिया जाता है। अब गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और फिर उसमें 4 को घटा दिया जाता है तो परिणाम 16 आता है। कह रहा मूल संख्या बताइए। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आप क्या कर लो, मान लो एक्स है वो संख्या, एक्स में 7 जोड़ दो, फिर इसको कह रहा है 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दिया। फिर कह रहा है 3 से भाग कर दो, फिर कह रहा है 4 घटा दो। तो जब ऐसा करते हो तो 16 आ जाता परिणाम। तो बस सॉल्व कर लो। तो यहाँ हो जाएगा x+7 इंटू 5/3। ये 4 वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 20। ये 5 इसको 20 को काट देगा 4 बार, 4 वहाँ जाएगा तो x+7 बराबर हो जाएगा 4×3=12। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। x की वैल्यू 5 हो गई। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन नंबर 102 है, कह रहा वो विकल्प चुनिए जिसमें संख्याएं आरोही क्रम में हो। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक। अगर मैं 4/5 को सॉल्व करूं तो 0.8 आएगा। अगर मैं 3 का भाग करूं तो 0.66 ऐसे आता चल जाएगा। अगर मैं 1/11 को भाग करूं तो 0.09 आएगा। और अगर मैं 2/9 को भाग करूं तो 0.22 आएगा। आप देखो इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने का मतलब होता है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये है 0.09। फिर उससे बड़ा कौन है तो 0.22 है। फिर उससे बड़ा कौन है तो 0.66 है। फिर उससे बड़ा कौन है तो 0.8। 8 इसको भी कहते हैं, 80 भी कहते हैं, है ना। अब देखो 0.09 ये थर्ड नंबर पे है तो ये 1/11 है। फिर 0.229 22 तो ये हो जाएगा 2/9 है। 0.66 ये 2/3 है। और 0.8 ये होता है 4/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1/11, 2/9, 2/3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, कह रहा n संख्याएं हैं तो समांतर माध्य बताइए। है n प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं। तो फॉर्मूला होता है जब भी आपसे पूछा जाए कि n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ ले। औसत को ही क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। और यह समांतर माध्य पूछ ले, बात सेम होती है। तो प्रथम n संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ ले, समांतर माध्य पूछ ले, तो क्या होती है? n+1 होती है। n+1। ठीक। और यहाँ पे
n+1/2, n+1/2। ठीक, तो ये आता है आपका टोटल योग। ये क्या आ जाता है? टोटल योग आ जाता है। ठीक, अब इंग्लिश वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंग्लिश वाला इसमें दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया। चलो, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वैसे ये योग आता है, ये क्या आता है? योग, है ना। जब योग, वैसे योग आता है क्योंकि योग का फार्मूला होता है औसत के फार्मूले के लिए हम लोग एन को डिवाइड कर देते हैं, एन से डिवाइड कर देंगे तो औसत क्या जाएगा? n+1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है जो इससे मिल नहीं रहा है, तो इससे मुझे लग रहा है इसमें योग ही पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? योग ही पूछ रहे हैं। तो योग का फार्मूला होता है ये। ठीक, तो थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 को देखोगे तो ये 100² माइनस 99² होता है। अब देखो, ये a² - b² है, तो भैया देखो, आप तो पता ही होगा a² - b² क्या होता है? a² - b² होता है पहले a+b और फिर a-b। तो अगर मैं इनको पहले जोड़ दूं तो 199 और घटा दूं तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पहली सीरीज क्या बन गई? 199 बन गई। ऐसे अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 195 और ना भाई 195 जोड़ने पे और घटा दूँ कितना आ जाएगा? 1। तो ऐसे सीरीज चलती बनेगी, ये हो जाएगा 1, इसको जब जोड़ोगे तो 191। तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे लगाओगे a² - b² तो होता है a+b, a-b। एक बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? 23 और जब घटाओगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो ये बन गया है AP। क्या बन गया है? AP। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, तो वो बन गया। ठीक, अब इसको सही से लिख देते तो पहले 23, वैसे ही चलता गया 199 तक गया। तो ये पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे जो होता है उसको ए कहते हैं, जो आखिरी नंबर पे होता है उसको एल कहते हैं। और अंतर देखो कितने का है? अंतर है 4 का, यहाँ पे डी कह देंगे तो डी की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। ठीक, अब हमें निकालना है, पहले हमें ये पता करना है कि इसमें टोटल संख्याएं कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं। पहले हमें क्या पता करना है? इसमें टोटल नंबर कितने हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसमें क्या पता करूँगा? टोटल नंबर कितने आएंगे। ठीक है, ऐसे कितने नंबर आएंगे तो मैं एन फार्मूला लगा दूंगा। तो फार्मूला होता है एन बराबर होता है L-A/D+1। तो एल की वैल्यू है 99, 199 माइनस ए की वैल्यू है 23 अपॉन डी की वैल्यू है 4, यहाँ पे हो जाएगा +1। तो जब इसको घटाओगे तो 176/4 +1। तो इसको काट देगा 44 बार और एक जोड़ दो कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है? 45। भाई ऐसी टोटल संख्या कितनी होंगी यहाँ पे? जैसे 199, 195, 191 ऐसे टोटल संख्या 23 तक कितनी होंगी? तो कहोगे 45 होंगी। अब कह रहा है सभी का योग बताइए, मतलब टोटल योग बताना है। तो जब भी योग निकालना हो तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a+l। एन की वैल्यू कितनी है? 45/2। ए मतलब पहला वाला, तो पहला वाला कितना है? 23। और एल मतलब अंतिम वाला 190। सॉल्व कर लो तो यहाँ जाएगा 45/2, तो यह जाएगा 222 और 2 से काट दोगे तो आ जाएगा 111। ठीक, अब देखो कुछ नहीं करना, 111 में 45 का मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 555, यहाँ जाएगा 444, ये जाएगा 5994। तो ये इसका राइट आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसमें। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का भाजक है। देखो यहाँ पे 45 नहीं है, हिंदी में थोड़ा सा गलती है, यहाँ 45 नहीं है, यहाँ 49/15 - 1। ये सवाल थोड़ा सा गलत है। ठीक, 49/15 - 1, यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी गलती है। अब देखो ये 49/15 - 1, तो मैं इसको ऐसे भी तो ले सकता हूँ 49/15 - 1/15। ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखो पावर क्या है? पावर है ऑड, पावर क्या है? ऑड। तो मैं ऐसे तो कर सकता हूँ
क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला ऑड वाला फॉर्मूला लगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब पावर ऑड होती है, जब पावर क्या होती है, ऑड होती है, जब पावर ऑड होती है तो वो ए माइनस बी से डिवाइड होता है, और जब पावर इवन होती है, जब पावर ऑड होती है तो ए माइनस बी से, जब पावर इवन होती है जैसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, तो दोनों से डिवाइड होगा, दोनों से, मतलब ये ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, फिर ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। यहाँ पे पावर ऑड है इसलिए मतलब है यहाँ पे ए माइनस बी से डिवाइड होगा। तो भाई देखो देखो 49, ए यहाँ पे कितना है, एक हो गया 49 माइनस, है ना, 49, और यहाँ पे ये ए है और ये क्या है बी, तो 49 माइनस 1 कितना होता है 48, या तो 48 से डिवाइड होगा या 48 का कोई फैक्टर होगा, तो 48 का कोई कौन फैक्टर होता है, तो 8 होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 106, कर जब इसमें 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो भाई इसमें 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8, है ना, फिर 8 एकम 8, 8 पना 40, तो कितना बच गया, 7 रिमाइंडर बच गया। चलो 107 देखते हैं, कर 27 की पावर 27, 27 की पावर 27 प्लस 27, कह रहा जब इसको मैं 28 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ध्यान देना, जब भी रिमाइंडर निकालना तो पहले इसमें भाग करते हैं, है ना, तो देखो ध्यान से देखो, ये कितना कम है, एक कम है, तो लिखेंगे -1 की पावर 27, यहाँ लिख देंगे प्लस 27। अब ये -1 की पावर अगर ऑड कर रहे हो, -1 की पावर क्या है, ऑड, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही होगा, और -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे ऑड है तो यहाँ हो जाएगा -1 और प्लस हो जाएगा 27, तो टोटल करो कितना आएगा 26, तो 26 इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। 108 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, करा 750 पी क्यू एक 5 अंकों की संख्या है जो कि 3 7 11 से विभाज्य है। खुद बताओ अगर कोई 3 7 11 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है, 3 7 11, इसका मतलब इनका एलसीएम क्या आएगा 231, तो 231 से भी डिवाइड होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जब भी ऐसे सवाल आए तो क्या करूँगा 750 इसको मान लूँगा 99, अब यहाँ पे 231 से डिवाइड करूँगा, 231 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और यहाँ जाएगा 693, यहाँ बचेगा 7, है ना, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, अब 2 बार जाएगा तो जाएगा 462, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा 9, अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जा नहीं सकता, 5 बार कर लो, तो 5, यहाँ पे 15 और 11, 11 55, 11 यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 24, रिमाइंडर कितना आया 24। अगर ये 24 ना होता तो जो संख्या होती है पूरी तरह डिवाइड हो जाती, मैं क्या करूँगा 75099 इसमें 24 घटा दूंगा, 24 जब घटाओगे तो यहाँ 5, यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, संख्या तो ये थी, हमारी एक्चुअली संख्या क्या आई है, ये आई है, और देखो ध्यान से देखो तो p की जगह क्या आ गया, p की जगह 7 आया, q की जगह क्या आया 5 आया, तो p की वैल्यू 7 हो गई, q की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ रख दूंगा मैं, तो p की वैल्यू 7 है और q की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ जब 5 दूनी 10 और 7 17, तो 17 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आए समझ, 17 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, कह रहे एक 4 अंकों की संख्या है जो कि 9 से पूर्णता विभाज्य है ना, तो x 6 7 और यहाँ पे y, ये एक 4 अंकों की संख्या है जो कि किससे डिवाइड है, 9 से पूरी तरह डिवाइड है, तो कह रहा है x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताइए। भाई देखो 9 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो आप क्या करो, सभी अंकों को जोड़ दिया करो, तो देखो 6 7 13, 13 प्लस x प्लस वाई,
अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या रख दूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे 5 रख दो, क्योंकि 13 5 18, 18 बनेगा, 18 डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 5 नहीं रखते, 14 भी रख दो तो भी बन जाएगा, क्योंकि 13 और 14 27, 27 भी डिवाइड होता है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पूछ रहा न्यूनतम बताइए, तो न्यूनतम 5 हो सकता है, 5 मतलब ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 110। देखो छात्रों की एक कक्षा है, पहले छात्र के पास 2 टॉफियाँ, दूसरे छात्र के पास 4 टॉफियाँ, तीसरे छात्र के पास 6 टॉफियाँ। ऐसे यदि कक्षा में 25 छात्र हैं, 25 है, जो पहले छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र, तो टोटल टोटल एन कितना हो गया, 25 हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ये एन होती है, नंबर ऑफ संख्या कितनी इसमें 25 है ना। कह रहा टॉफियों की कुल संख्या किससे भाज्य होगी, तो हमारे एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है, एक होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमें अंतिम वाला नंबर दिया हो, तो अंतिम वाला नंबर नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा फॉर्मूला एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो भाई देखो ये a हो जाएगा और d कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, जाएगा 25/2, 2a की वैल्यू 2 प्लस 25 में से एक गया 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 25/2 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे 48 52, तो 2 इसको काट देगा कितनी बार, 26 बार। तो यहाँ हो जाएगा 25 × 26। अब अगर 25 × 26 किससे डिवाइड होगा, तो भाई 25 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा और 26 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 और 13 ऑप्शन नंबर बी, 5 और 13 ऑप्शन नंबर बी। आए समझे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, कर दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। देखो भाई दो संख्या मान लो x माइनस वाई, और ये कितना दिया है, 1564 दिया, ठीक। अब जब मैं, ये बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी होगी और ये क्या होगी, छोटी होगी। तो कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड किया जाता है, मतलब बड़ी को जब छोटी से डिवाइड करोगे तो भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। तो ये चीज़ कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैंने निकालना सिखाया था, इसका मल्टीप्लाई करते जोड़ देते, तो 6y + 19। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 6y + 19 यहाँ रख देंगे, तो 6y + 19 माइनस वाई इक्वल टू 1564। यहाँ पे आ जाएगा 5y बराबर 1564 माइनस 19। यहाँ पे जाएगा 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1545। यहाँ काटोगे तो हो जाएगा 100, मतलब हो जाएगा 309, 309 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 112 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, ठीक। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो 2 3 5 से डिवाइड है। 2 3 5 का एलसीएम क्या होता है, 2 3 5 का एलसीएम होता है 30, और 30 से डिवाइड होने के लिए आखिरी में 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। अब देखो ये दोनों 30 से, दोनों देखो दोनों का अंत में 0 है, मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी डिवाइड होंगे। अब 3 से कैसे चेक करते हैं, 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, सभी को जोड़ दो, तो 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 और 6 35, तो ये तो नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 35 3 से नहीं डिवाइड होता है ना, 35 3 से नहीं डिवाइड होता, तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। चलो 113 देखते हैं। कह रहे जब 742 को 48 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो जब 742 को किससे डिवाइड करना है, 48 से, तो एक बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48 और यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ पे 5 बार जाएगा तो हो जाएगा 240, कितना बच जाएगा 22, यहाँ 22 रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा 22 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ 22 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 114 देखते हैं, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए। तो देखो संख्या का क्या हुआ, वर्ग हो गया, वर्ग मतलब स्क्वायर हो गया। जहाँ जब भी जो संख्या के साथ करते हो वही
शेषफल के साथ करना होता। तो शेषफल कितना था पहले, 4, 4 के स्क्वायर कितना होता, 16। 16 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 2 बच जाएगा, 14, और कितना बच जाएगा, 2, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 115 देखते हैं। 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। भाई देखो, 4 से डिवाइड करने का रूल क्या, आखिरी के दुई अंक, आखिरी के दुई अंक डिवाइड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आखिरी के सी में, सी को देखो आखिरी के दुई अंक क्या है, 90, तो डिवाइड नहीं हो गए। तो देखो ये तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 116 देखते हैं। कह रहा है 8 अंकों की संख्या है, ये 8 से डिवाइड है। तो कह रहा है एक्स और वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे। देखो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, आखिरी के 3 अंक देखते हैं। तो आखिरी का 3 अंक क्या है, 6xy, 6xy। अब ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो 8 से डिवाइड होने के लिए अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स वाई की जगह 0 0 ले लूँ तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि 600 होता है डिवाइड। अगर मैं 0 8 ले लूँ तो कहोगे हाँ, अगर मैं 1 6 ले लूँ कहोगे हाँ, अगर मैं 2 4 ले लूँ कहोगे हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मैं 96 ले लूँ तो भी कहोगे हाँ। तो टोटल ये 12 हो गए, और एक 0 0 वाला होगा, तो 13 इसका राइट आंसर होगा। आ रहा है समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। करेक्ट संख्या है और ये 3 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो देखो 674 पी क्यू 0, ये 3 और 11 दोनों से डिवाइड है। अगर मैं पहला ऑप्शन ट्राई करूँ तो 674 पी की जगह 2 और क्यू की जगह 2, तो 2 2 0। अब देखो ध्यान से देखना, चेक करेंगे पहले 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो यहाँ 7 6 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 2 21, तो 3 से डिवाइड है। अब ये चेक करेंगे 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखो 6 4 10, और 10 2 12, तो 12 माइनस 7 2 9, 12 में 9 घटाया कितना है, 3। तो 3 से डिवाइड नहीं है, मतलब 3 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड नहीं। 11 से डिवाइड होने के लिए यहाँ 0 होना चाहिए। चलो दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 674, यहाँ पे 540। अब पहले चेक करेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखो 7 6 13, 13 4 17, 17 और 5 22, 22 तो 26, तो 3 से ही डिवाइड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, सी वाला। 674 420। अब देखो, अभी पहले चेक करेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखो 6 7 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 तो 23, ये भी नहीं है। और चौथा वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चाहे आप चेक कर सकते हो। 674 520। तो पहले चेक करेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 6 7 13, 13 4 17, 17 5, 17 5 22, 22 तो 24, तो 24 मतलब 3 से डिवाइड है। अब चेक करेंगे 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखो 6 4 10, और 10 2 12। अब देखो 7 5 12, तो 12 में 12 आ गया 0। अगर 0 बन रहा है या 11 बन रहा है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 118 देखते हैं। सर जब एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 17 आता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया, रिमाइंडर कितना आएगा। तो भाई 17 को डिवाइड करना है 11 से, एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा, 6। तो 6 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 119 देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल आता है। तो 3 शेषफल आता है। अब ध्यान देना, अगर मैं 3 हटा दूँ, ये 3 रिमाइंडर है, अगर 3 हटा दूँ तो वो 7 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। तो मैं 3 हटा दे रहा हूँ, तो इसमें 3 हटाऊंगा तो ये हो जाएगी संख्या, ए वाली संख्या क्या हो जाएगी, 9 5 8 3 7। और इसमें अगर मैं 3 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 6 8 2। अगर मैं इसमें 3 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 6 7 1 7। अगर मैं इसमें 3 घटा दूंगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा 9 9 7 9 2। अब देखो ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखें। अब ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 7 से भी डिवाइड, 11 से भी। तो पहले आसान वाला क्या है, 9। 9 चेक कर लेते हैं। 9 से चेक करने का मतलब ये आपको पता है, 9 5 14, 14 8 22 22, और 3 25 25 7 32। तो ये तो नहीं है, इसको देख लेते हैं।
9 8 17, 17 6 23, 23 और 8 31, 31 तो 33 ये भी नहीं है। इधर देखो 9 6 15, 15 7 22, 22 23, 23 30 ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है। इसको चेक कर लेते हैं। 9 9 18, हाँ यही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ये तरीका होता है। अगर ये 9 से सभी चेक कर दे, अगर 9 से दो ऑप्शन मान लो क्रैक हो जाते, फिर 7 से चेक कर लेते, फिर भी मान लो दोनों 7 से डिवाइड होते तो 11 से चेक कर लेते। तो ये ऑप्शन से नंबर सिस्टम करना बहुत ही आसान होता है। आगे देखते हैं 120। कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 11, 33, 99, 121 से विभाज्य है। तो अब आपको चेक करना है 121 से कौन डिवाइड है। तो 121 से जो डिवाइड हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो आ जाएगा 90099। तो यहाँ पे 7 बार जाएगा, तो 121 गुणे 7 करोगे तो 7 14, यहाँ पे 8 हो जाएगा 847। यहाँ बचेगा 53 और यहाँ बचेगा 9। ठीक, अब ये 4 बच जाएगा तो हो जाएगा 484। यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक, फिर 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार चला जाएगा तो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 484। तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7। तो देखो रिमाइंडर कितना बच गया 75, मतलब ये डिवाइड नहीं है। अब इसको चेक करेंगे, है ना, इसको चेक करेंगे, बी वाले को चेक करेंगे। 99990 किससे चेक करेंगे, 21 से। तो यहाँ कितनी बार जाएगा, यहाँ 7 बार जाएगा तो हो जाएगा 847। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा, अच्छा ये 8 बार, 9 बार भी जा सकता है, 9 बार भी तो जा सकता है ना, कितनी बार जा सकता है, 9 बार नहीं, 8 बार जा सकता है, 9 बार नहीं, 8 बार जा सकता है। चलो, तो 121 का 8 गुना कितना होता है देखते हैं। 8 ही कमा 8 दूनी 16 और 8 ही कमा 9, ये 8 बार चला जाएगा तो जाएगा 968। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे 2 बजाएगा 242, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 0। तो देखो ये भी अभी भी नहीं जाएगा, ये भी वाला ऑप्शन क्या हो गया, गायब हो गया। सी वाला चेक कर लेते हैं, सी वाला 99099। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 121 से। यहाँ पे हो जाएगा 8 बार तो हो जाएगा 968। यहाँ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, यहाँ हो जाएगा 9। अब एक बार जाएगा 121, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 0, यहाँ 1, अब यहाँ पे आ जाएगा 9। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 121 को 9 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 10, तो देखो आ गया कि नहीं, ये 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा तो 1089। तो देखो सी जो ऑप्शन है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो आपको ऐसे चेक करना है, भले टाइम लगे लेकिन धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत ही तगड़ा आप जल्दी जल्दी करने लगोगे। कह रहा 45 67 में वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि 7 से डिवाइड जाए। कुछ ना किया करो इस सवाल में, 7 से डिवाइड कर दो, हमें खुद ही पता चल जाएगी, है ना। 7 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 6 बार जाएगा 42, 3 6, यहाँ पे 5 बार जाएगा 35, 1 7, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर 3 आ गया, तो 3 अब यहाँ पे गलत कर दी ना, अच्छा जोड़ दे, तो 3 तो रिमाइंडर आ गया, 3 क्या हो गया रिमाइंडर। अगर कहता घटा दे तो 3 घटा देते, लेकिन कह रहा जोड़ दे, तो भैया इसको 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे देखते 122। अब देखो ये 9 अंकों की संख्या है और 72 से डिवाइड है, तो 83P9367 8Q। अब ये 72 से डिवाइड है, अब 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। अब 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 8 से डिवाइड करने का रूल होता है आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक देखो, अब आपको ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तो 720, 720 क्या होता है, 8 से डिवाइड होता है। फिर 760 भी 8 से डिवाइड होता है। अब 760 के आसपास है, अब इसमें क्या जोड़ दें, है ना, 20 के आसपास क्या जोड़ दें
कि ये डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे 24 जोड़ दो, 24 जोड़ दो क्या आ जाएगा 784। देखो इसके आसपास आ गया। मतलब यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई 4, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ये चीज़ समझ में आई? अब देखो अब ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी जोड़ दे। 8 3 11, 11 9 20, 20 और 9 29, 29 7 36, 36 44, 44 4 48, तो 48 प्लस पी। अब पी की जगह क्या रख दे कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो कहोगे 6 रख दो, क्योंकि 48 6 54, 54 9 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पी की वैल्यू 6 हो गई, क्यू की वैल्यू 4 हो गई। अब इसमें रख देते हैं। जब इसमें रखोगे तो पी स्क्वायर, पी मतलब 6 का स्क्वायर 36, और क्यू मतलब 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 12, तो यहाँ हो जाएगा 52 और 12 64, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, तो कहोगे 8 का, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। करा वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49, 147, 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो जब भी समान शेषफल वाला कंसेप्ट आ जाए, तो 49, 147 और 322, इनका अंतर ले लो, तो इसका अंतर क्या आएगा 98, इसका अंतर क्या आएगा 153, 175। अब ये दोनों को जो ऑप्शन डिवाइड कर देगा वही इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखो ना इसको 9 डिवाइड करता है, ना 5 डिवाइड करेगा, ना 8 डिवाइड करेगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है, कह रहा है जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है। तो कह रहा है इसको जब 6 से विभाजित करें तो क्या आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 है ना, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ लिखा है एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 इंटू 3 प्लस 8, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 8, यहाँ हो जाएगा 32, और 32 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30 और बच जाएगा 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 125 देखते हैं। यार इसको किससे पूर्ण विभाजित किया है, मतलब ये जो है ये किससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ये पता करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको एक ही वैल्यू में चेंज कर देंगे, है ना, एक ही वैल्यू में चेंज कर देंगे। तो इसको सब में 9 को बनाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा 3 की पावर 50, प्लस यहाँ लिखा 9 की पावर 26, प्लस यहाँ लिखा है 27 की पावर 18, प्लस यहाँ लिखा है 9 की पावर 28, प्लस यहाँ लिखा है 9 की पावर 29। मैं इसको क्या करूँगा, सबको 9 की पावर में बदल दे रहा हूँ। तो इसको मैं 9 की पावर बदल लूँगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मैं इससे 2 पावर ले लूँगा, तो ऐसे लूँगा, देखो ऐसे लेते हैं। यहाँ लिखूँगा 3 2 गुणे 25, 50 होता है ना 50, तो अब ये 3 2 गुणे ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 25, ये हो जाएगा 9 की पावर 26। अब इसको यहाँ 27 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा इंटू 18, तो लिख सकता हूँ 3 की पावर 54। अब इसको तोड़ूंगा, 3 2 गुणे 27, और ये 2 गुणे की पावर 2 जो हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो 9 की पावर 27, यहाँ आ जाएगा 9 की पावर 28, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ आ जाएगा 9 की पावर 29। तो देखो अब मैंने इसको सही से सेम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, 9 की पावर 25 कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 9 प्लस 81 प्लस 729, और प्लस यहाँ पे 729 गुणे 9 करोगे, तो 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 सत्ते 63 65, तो हो जाएगा 65 61। ठीक, अब ये क्या होना चाहिए, किससे डिवाइड होगा, तो क्या करो सबको जोड़ दो, तो 65 61 में 729 जोड़ दो, और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 10 10 91 91 जोड़ दो, तो जोड़ दो पूरा, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 10 1 11, एक हाथ से 7 2 9 9 9 18, एक हाथ से यहाँ पे 13, और यहाँ हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 9 की पावर 25, और ये हो जाएगा 73 81। यही जोड़ा है कि नहीं, है ना, सही जोड़ा। चलो
अब ये किससे डिवाइड होगा? देखो ये 11 से 2 से तो होगा नहीं, ये तो बात फिक्स होगी। 7 से देखो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये 7 ही से हो रहा है। 5 से भी नहीं होगा, ये 7 से ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। आइसन में बहुत ही आसान सवाल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। चले 126 देखते हैं। कह रहा वो छोटी छोटी पूर्ण वर्ग क्या है जो 16, 18, 36 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित। तो भाई देखो 81 तो 16 से डिवाइड नहीं होगा, 169 भी 16 से डिवाइड नहीं होगा। अब 16 से या तो ये डिवाइड होगा या तो ये डिवाइड होगा, तो ये भी तो डिवाइड नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 127, 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं 9 द्वारा डिवाइड है? देखो 43 और 481 इनके बीच में कितनी संख्याएं जो 9 से डिवाइड है? बीच, ठीक, बीच में पूछ रहा है। तो पहले आप ये देख लो कि 43 से पहले कितनी संख्या 9 से डिवाइड है, तो कहोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 9 पना 45। 45 तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 4 संख्याएं, कितनी? 4 संख्या। आप पता कर लो टोटल कितनी संख्या 9 से डिवाइड है, तो 480 9 से डिवाइड कर दो तो 5 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 45, 3 जीरो, और यहाँ जाएगा 3 बार तो हो जाएगा 27, यहाँ पे जाएगा 3। तो ध्यान से देखना टोटल कितनी संख्याएं हैं? 53, जिसमें से पहले 4 संख्याएं जो हैं वो 9 से डिवाइड है, तो वो हमें लेनी नहीं, इनके बीच पूछ रहा है ना। तो 53 में से मैं पहले 4 वाले नहीं ले सकता क्योंकि हमें बीच वाले पूछ रहा है। तो कितने बच्चे? 49, तो 49 इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आ रहा? 128 देखते हैं। करा इसमें कितना घटाया जाए कि 13 से डिवाइड हो? जब भी ऐसा सवाल आए आप 13 से डिवाइड कर लो, 13 से डिवाइड कर लो। 2 4 6 8 3 7, तो 13 कम 13 1 1 6, 13 अट्ठे 104, यह जाएगा 12 8, 13 नहीं है 117, 1 1 3, फिर 13 अट्ठे 104, अब आ जाएगा 9 7, 13 सत्ते 91, कितना बच गया? 6, तो 6 इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं 129। कर ये जो है ये 3a द्वारा, ये पूरी संख्या मतलब k की वैल्यू कितनी है? 42 गुणे 25 गुणे 54 गुणे 135। अब ये 3a से डिवाइड है, किससे डिवाइड है? 3a से। तो कह रहा है a की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, a की मैक्सिमम। ठीक, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 14 बार चला जाएगा। अब a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो कहीं देखो ये पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड है, तो आप कहोगे हाँ a की वैल्यू 7 भी हो सकती है। ठीक भाई, क्योंकि 14 7 से डिवाइड है तो हो सकती है। 135 7 से डिवाइड है। क्या ये 5 से डिवाइड है? तो कहोगे हाँ, तो a की वैल्यू 5 भी हो सकती है। क्या ये 4 से डिवाइड है? तो आप कहोगे देखो 2 से ये, 2 से ये, 4 से भी, तो a की वैल्यू 4 भी हो सकती है। क्या ये 6 से डिवाइड है? तो कहोगे हाँ, 3 से ये है ना, और 3 से तो ये हो गया, और 3 से ये है, तो 2 से ये तो हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या? 7 है। भाई सबसे डिवाइड है ये, a की वैल्यू सब हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो 7 हो सकती है ना? समझ में आया? चलिए 130 देखते हैं। अरे 1 से 430 तक कितनी संख्याएं 7 और 11 दोनों से विभाजित? आज 7 और 11 दोनों से डिवाइड है, इसका मतलब इनका एलसीएम क्या होगा? 77, तो 77 से भी डिवाइड होगा, तो 77 पहली संख्या है। दूसरी संख्या है 154, तीसरी संख्या है 231, चौथी संख्या है 308, पांचवी संख्या है 385, है ना? तो टोटल कितनी संख्या है? 5। इससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पहुंच जाएगा, तो 5 है। 131 देखते हैं। कर इसमें जब ये जोड़ा जाता है और फिर जब ये घटाया जाता है तो परिणाम किससे डिवाइड होता है? तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें जोड़ दो। 9435 में जोड़ दो 7593, तो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 17। अब इसमें ये घटा दो 2607, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 16 में से 2 गया 14, तो आ जाएगा 14421। अब ये कह रहे हैं ये किससे डिवाइड होगा? क्या ये 4 से डिवाइड होगा? कहोगे नहीं। क्या ये 10 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं।
एक ही ऑप्शन है 3, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। 132 देखते हैं। जब किसी संख्या को 221 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 30 आता है। जब उसी संख्या को 13 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो 30 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, हो जाएगा 26। कितना बच जाएगा? 4, तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा। 133 देखते हैं। भाजक भागफल का 10 गुना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है। ये चीज़ होती है भाजक और ये चीज़ क्या होती है? भागफल। और ये चीज़ क्या होती है? भाज्य। और यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है? शेषफल। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कह रहा भाजक भागफल का 10 गुना है, तो अगर मैं भागफल को 1 मान लूँ तो भाजक क्या हो जाएगा? 10। और शेषफल का 4 गुना है, इसका 4 गुना है, तो अब मुझे ये 10 नहीं मानना पड़ेगा भाई। इसका देखो 4 गुना है और इसका 10 गुना है, तो 4 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 4 और 10 का एलसीएम होता है 20। इसको मुझे 20 बनाना पड़ेगा। अब इसके ये 4 गुना है तो ये 5 होगा, इसके ये 10 गुना है, इसका मतलब ये 2 होगा। तो हम लोग ऐसे चेंज करते रहेंगे। कह रहा है यदि शेषफल 45 है तो शेषफल 45 बनाने के लिए क्या करना है? 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 से इधर भी करना पड़ेगा। तो कह रहा भाज्य बताओ, तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 45। अब भाज्य कैसे निकालते हैं? इसका इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, ये जोड़ देते हैं। तो 180 गुणे 18 प्लस 45 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 गुना 18 करोगे तो 324, एक जीरो है तो जीरो ना, तो प्लस 45 तो हो जाएगा 3285। तो 3285 इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 134 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। 7 अंकों की संख्या है जो कि 75 से डिवाइड है, और कह रहा पी जो है इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। पी जो कंपोजिट नंबर नहीं है, इसका मतलब पी क्या है? प्राइम है। अब देखो नंबर लिखते हैं, 678 P 37Q। अब ये 75 से डिवाइड है। अगर 75 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, इसका मतलब आखिरी में या तो जीरो आएगा या तो 5 आएगा, है ना। ये बात तो फिक्स हो गई, मतलब क्यों की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो 5 होगी। ये बात तो फिक्स होगी, ठीक। तो हम दो स्थिति लेके, एक बार जीरो लेके चलेंगे, एक बार पी लेके चलेंगे। अब ये 75 से डिवाइड, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? सभी जोड़ दो। तो 6 7 13 13 8 21 21 3 24 24 31 31 प्लस पी प्लस क्यू। अब यहाँ पे दो स्थिति आएंगी। एक बार क्यू की वैल्यू जीरो लोगे तो हो जाएगा 31 प्लस पी, और एक बार क्यू की वैल्यू 5 लोगे तो 31 5 36, 36 प्लस। अब ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या है? पी की वैल्यू क्या हो सकती है? पी की वैल्यू 2 हो सकती है, और पी की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती है, पी की वैल्यू यहाँ पे 3 भी हो सकती है, और पी की वैल्यू यहाँ पे, पी की वैल्यू यहाँ 6 भी हो सकती है, और पी की वैल्यू यहाँ 9 भी हो सकती है। अब कह रहा पी जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर नहीं है तो जीरो क्या है ना, तो कंपोजिट है। 3 हो सकता है ना, 6 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता। तो पी की वैल्यू ध्यान से देखना, पी की वैल्यू यहाँ पे, पी की वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो सकता है, क्योंकि 33 बन जाएगा। पी की वैल्यू 3 भी हो सकता है, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऑप्शन को ट्राई करना है। अब ऑप्शन ट्राई कर लीजिए। देखो यहाँ पे पी की वैल्यू 5 तो नहीं हो सकता, तो 5 वाला ऑप्शन तो गया। अब ये सब हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखो 6 7 8। अब सेकंड वाला ऑप्शन रखते हैं, बी वाला। तो पी की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 3 7, और क्यू की वैल्यू 0। तो अब ये 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो 8 6 7 13 13 8 21 21 3 24 24, और 24 3 27 27 34, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो। चलो अब ये सी वाला रखते हैं। तो 6 7 8, पी की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 7 5। अब देखो अब ये डिवाइड करो, तो यहाँ पे 13 8 21 3 24 24 3 27 27, और 12 39, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे डी देख लो, 3 7 8, पी की वैल्यू 2 3 7 5। तो यहाँ पे 13 8 21 21 2 23 23 26,
26 12 38, तो ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 135 देखते हैं। कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 88 से डिवाइड है। अगर देखो 88 से डिवाइड है, इसका मतलब 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। 88 का मतलब क्या होता है कि 8 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। अब 8 से डिवाइड करने का रूल क्या, आखिरी के 3 अंक देखते हैं। तो आखिरी के 3 अंक देखो 8 से डिवाइड है, हाँ है। यहाँ आखिरी के 3 अंक देखो, नहीं है। यहाँ आखिरी के 3 अंक देखो 64, नहीं है। यहाँ आखिरी के 3 अंक देखो, नहीं है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर नहीं। तो आपको ऐसे भी ट्राई करना है। 136 देखते हैं। अगर ये संख्या 9 से विभाजित या रिमाइंडर क्या आएगा। जब भी 9 से डिवाइड करने होता है, रिमाइंडर देखना होता है, तो आप जोड़ लिया करो। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 9 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा। 137 देखते हैं। कह रहा है 7 अंकों की संख्या है। कह रहा है स्टार की जगह पे क्या आएगा अगर ये 8 से डिवाइड है। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक क्या है, 6 स्टार को मान लेते हैं एक्स अपॉन। अब आपको पता है कि 600 जो होता है पूरी पूरे डिवाइड होता है। अब यहाँ 2 चाहिए तो मैं 32 जोड़ सकता हूँ, हो जाएगा 632। 632 का मतलब होता है एक्स की जगह क्या हो गया 3। अब एक्स की जगह 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि 672 भी 8 से डिवाइड होता है। लेकिन अब पूछ रहा है न्यूनतम मान बताइए, तो न्यूनतम मान क्या है, 3 है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 138। कह रहा है इसको जब 18 से डिवाइड करूँगा शेषफल क्या आएगा, 19 की पावर 19 प्लस 20। इसको जब मैं 18 से डिवाइड करूँगा, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कितना गैप है, एक। एक की पावर, एक ज़्यादा है ना, एक की पावर 19। और जब 20 को 18 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 3। 3 इसका राइट आंसर। कह रहा है इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल जो होता है वो इनसे डिवाइड हो जाए। किससे, 3 4 5 7। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा 35 35 और 70 140 420। तो 420 इनका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो 420 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 420 से डिवाइड करेंगे 3 5 4 6 0। 7 बार जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा। तो 6 बार 420 गुणे 6, तो ये जाएगा 0, हो जाएगा 12, हो जाएगा 25, है ना। 7 बार भी जा सकता है, 7 बार भी जाएगा, 8 बार 32, 8 बार भी जा सकता है। तो 420 गुणे 8, 8 0, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 33, तो 8 बार भी जा सकता है। यहाँ लिखेंगे 33 60, यहाँ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो कितनी बार 4 बार जा सकता है, 420 गुणे 4, यहाँ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 16, तो जाएगा 1680, यहाँ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1, तो 180 आए। ये 180 आए आपका रिमाइंडर। अगर पूछता कितना घटा दे, तो घटाने पूछता तो 180 घटा दे, लेकिन पूछ रहा कितना जोड़ दे, तो भाई जोड़ने की बारी जब आती है ना, तो इसमें कितना जोड़ दे 420 बन जाए, तो आप कहोगे 240 जोड़ दो। कितना जोड़, 240। तो 240 का राइट आंसर जाएगा। 140 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। कह रहा कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई सदैव किससे डिवाइड होती है। देखो भाई 3 अंक मान लो ए बी सी, इसको फिर से दोहरा दो तो क्या हो जाएगी, 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब ये किससे डिवाइड होगी, तो ये डिवाइड होगी, तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो। कितने अंक है, 3, तो 2 जीरो लगाओ, तो 1001 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक। अब आते हैं 141। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कह रहा 7 अंकों की संख्या है, ये 33 से विभाज्य। और कह रहा ए बी सी आर प्राइम, ये प्राइम है। तो कह रहा है इसका मैक्सिमम मान बताइए। देखो समझना भाई, 5 2 ए 6 बी 7 सी। अब ये 33 से डिवाइड है। 33 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 33 से डिवाइड करने का रूल होता है कि 33 का मतलब होता है कि ये 3 से भी डिवाइड है और ये 11 से भी डिवाइड है। ठीक। अब ये 3 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। तो पहले चेक कर लेते हैं 3 से। 3 से चेक करने का रूल क्या होता है, सभी को जोड़ दो। 5 2 7, 7 6 13, 7 20, तो यहाँ जाएगा 20 प्लस ए प्लस बी
प्लस सी। अब यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू क्या रख दूँ 1, तो ये 21 बन जाएगा और 21 डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 10 रख दूँ तो ये 30 बन जाएगा, वो भी हो जाएगा, है ना। 10 रख दो तो भी बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आप 4 रख दोगे तो भी बन जाएगा, 7 रख दो तो भी बन जाएगा, है ना। 13 रख दोगे तो भी बन जाएगा ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसको 11 से चेक कर लेते हैं। एक बार 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करोगे तो 11 में क्या होता है, अल्टरनेट देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ लिखेंगे 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे 2 6 8 8 7 15, 15 इसमें घटा देंगे। तो जब सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 10, माइनस का 10। अब ध्यान से देखना, अब मुझे ए प्लस बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, है ना, कि ये 0 बन जाए। तो कहोगे 10 ले लो, क्योंकि 10 में 10 घटाओगे क्या बन जाएगा 0, और 0 बन गया तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी, लेकिन हमें कुछ नहीं सेटिस्फाई करी, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करी, सिर्फ ये 10। यहाँ पे मतलब ये पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 10। अब कह रहा है ये प्राइम नंबर भी है, तो प्राइम नंबर भी है तो मैं 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, इसको 5 ले सकता हूँ, क्योंकि 2 3 5 ही प्राइम नंबर होते हैं। अब कह रहा है मैक्सिमम मान निकालना है, तो 2a प्लस 3b प्लस सी, मैक्सिमम मान भी चाहिए। ठीक, अब मैक्सिमम मान भी चाहिए। अब देखो ध्यान से, मैक्सिमम मान कब मिलेगा, जब देखो जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी 5, और सी में किसको दे दूँ, सी की वैल्यू 5 है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5, तो 5 अगर मैं इधर दे दूँ, है ना, और इसको इसमें दे दूँ और इसको इसमें दे दूँ तो बन जाएगा। यहाँ लिखो 3 × 5, जरूरी नहीं ए की वैल्यू 2, हमें मैक्सिमम मान चाहिए। यहाँ हो जाएगा 2 × 3, और यहाँ पे हो जाएगा +5, प्लस यहाँ पे 2। समझ में आया कितना हो गया, 15 6 21 तो 23, तो 23 इसका राइट आंसर। 23 मतलब ऑप्शन नंबर। तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ना। आपको देखो ये जरूरी नहीं कि ए की वैल्यू 2 हो, बी की वैल्यू 3 हो, सी की वैल्यू 5 हो। आप ए बी मतलब 2 3 5 इनमें से किसी को भी ले सकते हो, है ना। और एक संख्या को एक बार लेना है, मैक्सिमम मान निकालना है ना, एक संख्या को एक बार लेना है, मैक्सिमम मान निकालना है। चलिए आगे देखते हैं।